हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई हेडिंग और नए न्यूज़ के साथ। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्रम्प 47th यूएस प्रेसिडेंट वाउस टू स्टॉप ऑल सेंसरशिप। क्या है इस पूरी हेडिंग का मतलब, पढ़ते हैं। ट्रम्प, ठीक है, 47th यूएस प्रेसिडेंट क्या है मतलब, ट्रम्प 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति वाउस, उन्होंने क्या किया है, शपथ ली है। वाउस का मतलब होता है शपथ लेना। टू स्टॉप मतलब रोकने के लिए, क्या, ऑल सेंसरशिप मतलब सभी प्रकार की सेंसरशिप रोकने के लिए 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ली। ठीक है, इस हेडिंग का मतलब है। अब हम बात कर लेते हैं जो वर्ड्स हैं ये हैं क्या। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति है और ये नाउन है। ठीक है, वाव का मतलब है शपथ या फिर प्रतिज्ञा लेना, ये भी क्या है, नाउन। ठीक है, टू प्रीपोजिशन है। स्टॉप, स्टॉप वर्ब है और मतलब होता है इसका रोकना। ठीक है, ऑल क्या है, डिटर्मिनर है। ठीक है, एंड सेंसरशिप नाउन है। ओके, तो ये थी हमारी हेडिंग। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है सब हेडिंग, डोनाल्ड जे ट्रम्प ऑन मंडे। क्या है, डोनाल्ड जे मतलब जॉन, ट्रम्प ऑन मंडे सोमवार को, टुक का मतलब है ली। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है और हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, क्या ली, ओथ मतलब शपथ, फॉर अ सेकंड टर्म मतलब दूसरे कार्यकाल के लिए, एज द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में, एंड अनाउंस्ड और घोषणा की, अ ड्राफ्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मतलब कई कार्यकारी, डिसीजंस मतलब निर्णय, कई कार्यकारी निर्णयों की घोषणा की। ठीक है, नेक्स्ट है सेइंग मतलब कहा, द गोल्डन एज स्वर्ण युग, किसको, अमेरिका को, ऑफ अमेरिका को। ठीक है, हैड जस्ट बिगेन मतलब अभी शुरू हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है इन अ फायरी इनॉग्रल मतलब फायरी का मतलब होता है जोशीला, इनॉग्रल मतलब उद्घाटन, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना या फिर यहाँ पर भाषण। ठीक है, तो क्या है, अपने जोशीले उद्घाटन भाषण में द 47th यूएस प्रेसिडेंट मतलब 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति ने डिस्क्राइब किया है, बताया है, जनवरी 20 जनवरी को, एज द लिबरेशन डे मतलब 20 जनवरी को मुक्ति दिवस बताया है। किसने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जो कि 47वें अभी बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रम्प। नेक्स्ट है एंड डिक्लेयर और घोषणा की, दैट कि अमेरिकाज डिक्लाइन इज ओवर मतलब अमेरिका का पतन समाप्त हो चुका है, एज चेंजेस मतलब बदलाव, विल कम आएंगे, वेरी क्विकली बहुत जल्द। ओके, नेक्स्ट आते हैं अमेरिका विल रिक्लेम मतलब अमेरिका पुनः प्राप्त करेगा, क्या, इट्स राइटफुल प्लेस अपना सही स्थान, एज द के रूप में, ग्रेटेस्ट महान, सबसे महान, मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली, मोस्ट रेस्पेक्टेड नेशन मतलब सबसे सम्मानित राष्ट्र के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त करेगा। कहाँ पर, ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर। इंस्पायरिंग का मतलब है प्रेरित करेगा। द ऑ मतलब विस्मय एंड एडमिरेशन मतलब प्रशासन को। फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में, किसने कहा है, मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रम्प ने। ही सेड मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रम्प की। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है।
अब आते हैं नेक्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, मतलब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अटेंड किया है, क्या द इनॉग्रेशन सेरेमनी, मतलब उद्घाटन समारोह अटेंड किया। फिर आते हैं नेक्स्ट, ही कैरिड, वो लेकर आए थे क्या, अ लेटर फ्रॉम मिस्टर मोदी, मतलब मिस्टर मोदी का पत्र लेकर आए थे किसके लिए, फॉर मिस्टर ट्रम्प के लिए। किसका कहना है ये, सूत्रों का, सोर्स सेड, मतलब सूत्रों के मुताबिक एस जयशंकर पत्र लेकर आए थे मिस्टर मोदी का मिस्टर ट्रम्प के लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, द न्यू यूएस प्रेसिडेंट लिस्टेड अ सीरीज ऑफ एक्शन, मतलब नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे कदमों की सूची बनाई है जिसे ही वुड रोल आउट इमीडिएटली, मतलब जिसे वह तत्काल लागू करेंगे। ठीक है, जिनमें इंक्लूडिंग, मतलब शामिल है क्या, डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल एट द मैक्सिको बॉर्डर, मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल शामिल है। और क्या क्या है, रिनेमिंग द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मतलब मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर द गल्फ ऑफ अमेरिका करना, मतलब अमेरिका की खाड़ी करना। और नेक्स्ट, एंड टेकिंग बैक द पनामा कैनल, मतलब पनामा नहर को वापस लेना शामिल है। ओके, अगर हम इसे पूरा पढ़ते हैं तो क्या बनेगा कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे कदमों की सूची बनाई है जिन्हें वे तत्काल लागू करेंगे, जिनमें मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, और क्या है, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करना, और टेकिंग बैक द पनामा, मतलब पनामा नहर को वापस लेना शामिल है। नेक्स्ट है आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स एंड ईयर्स का मतलब है वर्षों से। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, क्या है, मतलब वर्षों से अभिव्यक्ति पर अवैध एंड असंवैधानिक प्रतिबंध के बाद, फिर है आई विल ऑल्सो, मैं साइन करूँगा, एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मतलब कार्यकारी आदेश पर, क्या करने के लिए, टू स्टॉप, रोकने के लिए, ऑल सेंसरशिप, सभी प्रकार की सेंसरशिप रोकने के लिए मैं कार्यकारी पर साइन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट, एंड ब्रिंग बैक, मतलब और वापस लाने कर आऊँगा, फ्री स्पीच टू अमेरिका, मतलब अमेरिका में मुक्त भाषण को। ओके, किसने क्या है, मिस्टर ट्रम्प ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ही इशूड अ सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टारगेटिंग डाइवर्सिटी प्रोग्राम एंड जेंडर आइडेंटिटी पॉलिसी, मतलब क्या है, ही इशूड, मतलब उन्होंने जारी की है क्या, एक श्रृंखला किसकी, ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मतलब कार्यकारी आदेशों की, क्या करने के लिए, टारगेट करने के लिए। ठीक है, लक्षित करते हुए, ठीक है, किसको, विविधता कार्यक्रम को और लैंगिक पहचान नीतियों को। ठीक है, फिर है तो पूरा क्या मतलब बन रहा है कि किन्होंने, मिस्टर ट्रम्प ने विविधता कार्यक्रमों और
लिंग पहचान नीतियों को लक्षित करते हुए कार्यकारी आदेशों की एक श्रृंखला जारी की। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है मिस्टर ट्रम्प फर्दर सेड, मतलब फर्दर का मतलब है आगे। मिस्टर ट्रम्प ने आगे कहा एज ऑफ टुडे, मतलब कि आज से, इट विल हैंस फोर्थ बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, कि आज से अमेरिकी सरकार की यह आधिकारिक नीति होगी। ठीक है, दैट कि देयर आर ओनली 2 जेंडर्स, मतलब कि केवल 2 लिंग हैं। कौन कौन से? मेल एंड फीमेल्स। ठीक है,